गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस सेशन में हाजिर हूं बच्चों। और आज हम लोग बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के इंपरेटिव सेंटेंस के बच्चों टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इंपरेटिव सेंटेंस याद रखना है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसको आप बच्चों क्या करेंगे ना, खूब ध्यान से, पूरे मन से, पूरे दिल से बच्चों इस पे ध्यान दीजिए, नहीं तो ये टॉपिक छोटा, ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा बच्चों बेकार। अच्छा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसलेशन बनाए हैं बच्चों, वो जितना जितना बच्चों ट्रांसलेशन बनाए हैं वो एक सेंटेंस के आधार पर बच्चों मेरा ट्रांसलेशन बटा हुआ है। पहले बच्चों हम लोग पढ़े असर्टिव सेंटेंस बच्चों, तो असर्टिव सेंटेंस में बच्चों आपको अफर्मेटिव पढ़ने को मिला और बच्चों नेगेटिव पढ़ने को मिला। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो प्रकार से बच्चों पढ़े यस नो क्वेश्चन बच्चों, डब्ल्यू क्वेश्चन। तो बच्चों सेंटेंस यहाँ पे 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव। और बच्चों तीसरा जो सेंटेंस होता है वो होता है इंपरेटिव। यही बच्चों तीसरा सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है, याद रखना है बच्चों। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी। और बच्चों जितना भी ट्रांसलेशन का पैटर्न है इसी पांचों पे है, समझना है बच्चों। आपने बच्चों जितना भी ट्रांसलेशन अभी तक बनाया हुआ है जिसके अंत में है, हो, हूं, था, नहीं क्रिया रहता था बच्चों, है, हो, हूं, था, थे, थी, गागे की बच्चों, वो असर्टिव हुआ करता था। तो असर्टिव को बच्चों मैंने 2 भागों में बांट दिया, एक अफर्मेटिव और बच्चों एक निगेटिव। मैं गरीब हूं, असर्टिव सेंटेंस। मैं गरीब नहीं हूं, यह भी बच्चों असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन मैं असर्टिव सेंटेंस को बच्चों 2 भागों में बांट दिया, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो बच्चों असर्टिव जो होता है देख लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस बच्चों जिसमें एक अफर्मेटिव होता है एक निगेटिव होता है। तो मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं। यहां पर बच्चों निगेटिव में हो जाएगा मैं गरीब नहीं हूं। तो बच्चों हमें असर्टिव सेंटेंस को दो तरह से पढ़ा, एक नहीं वाला, एक बिना नहीं वाला। बच्चों हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक होता है यस नो और एक होता है डब्ल्यू एच बच्चों। तो इसमें पढ़ेंगे क्या मैं गरीब हूं, और डब्ल्यू एच बच्चों पढ़ेंगे मैं क्यों गरीब हूं, मैं क्यों गरीब हूं, नहीं। ट्रांसलेशन के बच्चों शुरू में अगर क्या लगा हो तो यस नो क्वेश्चन, अगर ट्रांसलेशन के बच्चों बीच में यानी सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों लगा हो तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो बच्चों देख रही है कि आपका सेंटेंस का यहाँ पे 4 गो पैटर्न, यानी 2 गो सेंटेंस में बच्चों 4 प्रकार से यहाँ पर वाक्य दिया रहता है हिंदी। और बच्चों 5वां है यहाँ पर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, इसका बच्चों पैटर्न ही अलग होगा, याद रखना है। बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं है बच्चों आप लोगों को। इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव में बच्चों कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी, ये सब बच्चों नहीं लगा रहता है, नहीं लगा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों। ये सब लगा ही नहीं होगा, है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी है ही नहीं इसमें बच्चों। ये बिना बच्चों है, हो, हूं, था, थे, थी, गा, गे, गी वाला ट्रांसलेशन अब आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर ध्यान देंगे। इंपरेटिव सेंटेंस से प्रायः, इंपरेटिव सेंटेंस से बच्चों क्या क्या ट्रांसलेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आज्ञा, निषेध, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव का बोध होता है बच्चों। आज्ञा, नहीं इधर आओ, वहां जाओ, 1 गिलास पानी लाओ, उसे पीटो, उसे मत पीटो, कृपया मेरी मदद करे, कृपया मुझे अपनी कलम दे। तो बच्चों यहां पर हम सेंटेंस के भाव को समझना है बच्चों। आप सेंटेंस के अंत में है, हो, हूं, था, थे, थी, गागे, गी का जो पैटर्न था वो बच्चों अलग था,
ठीक है ना। वो बच्चों पैटर्न अलग था, लेकिन याद रखना है बच्चों कि यहां पर सेंटेंस की अब हमें है हो हूं था थे इसे नहीं पकड़ना है, उसके भाव से पकड़ना है कि भाई उसका भाव क्या है, वो कह क्या रहा है मेरा। तो बच्चों यहां पर कहेगा, वो आज्ञा देगा, एक गिलास पानी लाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, आ गया, हो गया। निषेध मतलब होता है रोकना, मना करना बच्चों। वहां मत जाओ यानी मत वाला जो भी सेंटेंस आ जाएगा वो निषेध कर रहा है, मैंने रोक रहा है उसको करने से। वहां मत पढ़ो, वहां मत खेलो, वहां मत हंसो बच्चों, मत वाला आ जाएगा। अनुरोध, जैसे आप नहीं कहते हैं बच्चों कि किसी से रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना बच्चों, कि नहीं, कि आग्रह करते हैं कृपया मेरी मदद करें, बहुत लाचार हो गए, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मुझे अपनी कलम दे, कृपया, वहां पर बच्चों आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। सुझाव प्रस्ताव बच्चों, आप किसी के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, अब हम लोग चले, अब हम लोग खाएं, अब हम लोग नाचे, अब हम लोग पढ़े, मतलब सुझाव, हम लोग एक जगह से बैठ के बच्चों सभी लोग एक दूसरे से राय विचार कर रहे हैं, तो वो सुझाव प्रस्ताव वाली बात आ जाती है बच्चों। तो हमें ध्यान देनी है बच्चों कि अब तो हम इंपरेटिव सेंटेंस को यहां से यहां तक बच्चों पहचान लिए, नहीं। देखिए बच्चों, यहां पर मैंने जैसे में दे दिया है, वहां जाओ, यहां आओ। ध्यान देना बच्चों, इस ट्रांसलेशन के अंत में गा गेगी था थे है हो नहीं लगा हुआ है बच्चों, लेकिन क्या है, वहां जाओ, यहां आओ, ओ लगा हुआ है बच्चों, ओ। तो कहोगे सर इस ट्रांसलेशन को हम पहचानेंगे कैसे, पहचान का क्या ट्रिक्स है बच्चों। ध्यान दीजिए, यदि हिंदी अनुवाद के अंत में यानी क्रिया हो बच्चों, क्या हो, क्रिया हो, क्रिया के अंत में बच्चों क्या क्या लगा हो, याद रखना है, ओ उ ए। तो अगर हिंदी वाक्य हो बच्चों, हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा हो, देखिए बच्चों, क्रिया हो, जाओ, आओ, ये क्रिया है दोनों बच्चों, ठीक है ना। कैसे क्रिया हुआ, तो जाना, पढ़ना, जिसके अंत में बच्चों ना आता है वह क्रिया होता है। तो जैसे बच्चों क्रिया कहीं पे किसी सेंटेंस में जाएगा ना, तो उस सेंटेंस का गुण अपने अंदर में ला देगा, क्रिया है लेकिन उस सेंटेंस के अनुसार काम करेगा। अब हम बच्चों देखिए, ना लगा हुआ है, क्रिया है। अब बच्चों क्या होता है कि आप व्यक्ति हैं घर पे बच्चों, अपने घर पे हैं, आप बच्चों किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी के अनुसार आप काम करते हैं, तो बच्चों ये सब क्रिया है। लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा बच्चों, जब ये किसी के यहां जाएगा तो उसका काम करेगा, उसके अनुसार चलेगा, उसके अनुसार हर कार्य को बच्चों करेगा। तो मतलब बच्चों ये पढ़ना जाना जब हम इंपरेटिव सेंटेंस के साथ बच्चों ले आएंगे इस वर्ब को, इस क्रिया को इंपरेटिव सेंटेंस में, तो कहेगा भाई तुम अपना पहचान भूल जाओ, मतलब ना को हटा दो, अब मेरा लेबल लगाना होगा, मेरा स्टिकर साटना होगा तुम्हें, क्या चीज का, ओ उ ए। यही स्टिकर क्या करो बच्चों, देखते हैं कि चाइना में मोबाइल बनता है, इंडिया सरकार उसे खरीदती है और अपना मेड इन इंडिया लगाकर उसे सेल करती है। मोबाइल कहाँ का है, चाइना का है, लेकिन इंडिया में बच्चों कैसे बिकती है, स्टिकर साट कर इंडिया का बच्चों। उसी तरह जब भी बच्चों ये क्रिया है, पढ़ना जाना खाना दौड़ना रोना धोना सोना, ये जब जब बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस में इस क्रिया का प्रयोग होगा तो कहेगा कि तुम अपना लेबल निकालो, मतलब ना को हटा दो, नहीं, और मेरा लेबल लगाओ। तो जाना, तो ना को बच्चों हटा के क्या लगा देंगे, ओ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जाओ, खाऊं, पढ़े, हंसूं, खेलूं, खेले, तो ओ उ ए आएगा बच्चों क्रिया में। तो समझ गए ना कि बच्चों यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, वहां जाओ। तो बच्चों इसमें क्रिया दोनों में कौन है, जिसमें बच्चों याद रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर क्रिया की कोई कह देगा पहचान क्या होगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस में देखना है कि जिसमें बच्चों ओ उ ए अगर लगा हुआ देख लीजिए वही क्रिया है। बच्चों देखिए यहां पर ओ लगा हुआ है, क्रिया वर्ब हो गया बच्चों, ओ लगा हुआ है बच्चों, वर्ब हो गया। तो ये वर्ब समझ में आना गया। अब कहिएगा सर ये क्या है, अरे भाई ये सब्जेक्ट की तरह आपको शुरू में दिख रहा है,
सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है बच्चों। ये इंपरेटिव सेंटेंस है बच्चों, इसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। भले ये बच्चों वाक्य में लगा हुआ है, ये दोनों शुरू में आया, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है। तो कहोगे सर बिना सब्जेक्ट का कहीं वाक्य भी होगा? हाँ बच्चों, इसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है लेकिन वो छुपा हुआ है, हाइड है बच्चों, हाइड है, इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस का बच्चों जब भी बात करते हैं तो वो सेकंड पर्सन का होता है, सामने वाला से ये सब बातें होगा। यहां आओ बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, तो वो तो सुन लिया ना, तो वो बस सेकंड पर्सन हो गया। तो हम कहेंगे यहां आओ, किसको कह रहे हैं? उसको, वो सुन रहा है मेरी बातों को, तो सुन लिया तो सेकंड पर्सन हो गया। तो बच्चों वो यहां पे आएगा, तो सेकंड पर्सन है बच्चों, कौन? सेकंड पर्सन वो। और सेकंड पर्सन के जैसे बच्चों क्या होता है? यू सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो यहां पे ना यू छुपा हुआ है बच्चों, यू सेकंड पर्सन यहां पे छुपा होता है, सेकंड पर्सन बच्चों। लेकिन उसको हम लोग प्रदर्शित नहीं करते, उसे छुपा के रखते हैं, उसका कोई बच्चों सेंटेंस में प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बच्चों मैं बता दूं कि इसमें सेकंड पर्सन यानी यू छुपा होता है, लिखा नहीं जाता है। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए। हमने तो समझ लिया ये वर्ब है बच्चों। तो कहोगे सर ये शुरू वाला जो वहां यहां लगा हुआ है ये क्या है? वैसे तो बच्चों ये एडवर्ब है, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ने को मिलेगा वहां पे। तो बच्चों ये एडवर्ब है, लेकिन आप इस सेंटेंस में इसे वर्ब के बाद अदर वर्ड कह सकते हैं, अदर वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हमें सिर्फ क्रिया को पहचाना है, क्रिया के को पहचान लेंगे तो ट्रांसलेशन आपका खुद ब खुद बन जाएगा। देखिए बच्चों टेक्निक, तो ये इतना तो यहां पर समझिए बच्चों। ये इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों जाओ, खाओ, पढ़े, जाए, तो बच्चों देखो एक ले ओ लगा हुआ है, इंपरेटिव सेंटेंस का ये सब पहचान है। तो बच्चों देखिए कि ये सब बच्चों पहचान है, याद रखना है बच्चों। कोई भी वर्ब मूल रूप में अपना पहला रूप में बच्चों ना के साथ होता है, खाना ना के साथ होता है, ना के साथ उसका अंत होगा, पढ़ना ना के साथ अंत होगा। लेकिन बच्चों ये मूल रूप में है, अपने क्रिया में, क्रिया मूल रूप में है बच्चों। अपने घर में पढ़ना, जाना, खाना, दौड़ना, सोना, रोना, धोना। जैसे बच्चों इसका प्रयोग हम लोग किसी वाक्य के साथ करते हैं तो उस वाक्य के साथ बच्चों इसमें कुछ ना परिवर्तन हो जाता है, और वही परिवर्तन क्या कहलाता है? पहचान कहलाता है। याद रखिएगा बच्चों, नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए बच्चों ना को हटाकर इसमें ओ लगा दीजिए, तो जाओ, खाओ, पढ़ो। समझ में आ गया? अब चलिए, तो बच्चों अब हमने पहचान लिया। अब ध्यान देंगे बच्चों, इसको बनावट क्या है, इसको बनाएंगे बच्चों कैसे? तो बस V1 अदर हो गया, ट्रांसलेशन आपका बन गया। जैसे में बच्चों देखो यहां पे लिखा हुआ है वहां जाओ, V1 मतलब बच्चों होता है वर्ब, वर्ब माने क्रिया। अब दोनों में बच्चों पहचानो क्रिया कौन है, मैंने आपको बता दिया था। इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब की पहचान किस कैसे होती है? तो उसका अंत में ओ लगा हो। तो बच्चों शुरू में इसको बनाना है, मतलब बच्चों यहां पे शुरू में बन जाएगा जाओ का इंग्लिश जाओ, जाओ का अंग्रेजी क्या होगा? जाना का इंग्लिश क्या होता है बच्चों? गो, तो गो हो जाएगा। अदर यानी जो बच गया बच्चों, बच गया कथी? वहां, तो वहां का अंग्रेजी लास्ट में बना देना है बच्चों देयर। तो ट्रांसलेशन आपका बन गया गो देयर, गो देयर, कि नहीं? अब ध्यान देंगे बच्चों, अगर वाक्य में बच्चों निगेटिव सेंटेंस आ जाए, और इंपरेटिव सेंटेंस में बच्चों आपको निगेटिव आएगा तो मत से आएगा, और मत का अंग्रेजी बनाना है बच्चों डोंट। क्या बनेगा? डोंट। ठीक है ना, याद रखेंगे बच्चों। देखिए वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, मत लगा हुआ है बच्चों, यहां पे मत लगा हुआ है। जहां पर बच्चों मत लगा होगा ना, तो उसका अंग्रेजी डोंट लगाएंगे, और वो भी वर्ब के पहले। याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मत नहीं लगा होगा तो पहले वर्ब का अंग्रेजी बनाएंगे तब अदर, लेकिन जब मत लग जाएगा तो पहले बच्चों मते का अंग्रेजी हम शुरू में बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मत का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डोंट। तब ओ ए वाला बनाइए, वर्ब को बनाइए बच्चों, क्रिया वाला को। तो जाओ का अंग्रेजी बच्चों क्या हो जाएगा? गो। तब लास्ट में बच्चों अदर, वहां का अंग्रेजी हो जाएगा देयर।
डोंट गो देयर, बस बन गया, डोंट गो देयर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और एक लास्ट बच्चों देख लीजिए कि वाक्य में बच्चों कभी कभी कृपया लगा होता है, क्या लगा होता है, कृपया, तो इसका अंग्रेजी बच्चों बना देना है प्लीज, क्या बनाना है, प्लीज। चलिए एक वाक्य बनाते हैं बच्चों यहां पे हम, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। अगर ट्रांसलेशन में बच्चों कृपया अगर शुरू में आ जाता है तो उसका अंग्रेजी शुरू में बना दीजिएगा, याद रखना है। कृपया का इंग्लिश बच्चों शुरू में बना दो प्लीज। अब तो बच्चों याद रखना है मदद करें, ए आ गया, ए वाला आ गया, ए, कृपया मेरी मदद करें कि ना, ए। देखिए बच्चों मदद करें, तो ये बच्चों वर्ब है, करें। अभी नहीं कि हई ओ ए ऐसा लिखा हो, यहां पर आपको भाव पकड़ना है, करे, करे, ए का उच्चारण आ रहा है बच्चों, ए, करे, क्या ये। तो बच्चों यही क्रिया हुआ, तो प्लीज के बाद आप क्रिया का प्रयोग करेंगे, हेल्प, प्लीज हेल्प। अब तो बच्चों मेरी का अंग्रेजी क्या होता है, मेरी का अंग्रेजी क्या होगा, मेरी का अंग्रेजी बच्चों माई होता है कि नहीं, लेकिन यहां पे बच्चों माई करेंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने पॉसेसिव एडजेक्टिव में बच्चों बताया हुआ था कि माई का प्रयोग कब करते हैं, शुरू में या बीच में, अंत में नहीं करते, अंत में करिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, समझे, अंत में नहीं करना है। जब मेरी का प्रयोग हो बच्चों और उसको अंत में करना हो तो ये मेरी का फॉर्म बदल के बच्चों, रूप बदल के हो जाएगा मी, क्या हो जाएगा, मी, और ये ऑब्जेक्ट की तरह बच्चों यहां पे काम कर रहा है, ठीक है ना, याद रखना है बच्चों। समझे कि नहीं समझे, तो बच्चों ध्यान देना है, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी। तो आपको ऐसे ही बच्चों ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा। बच्चों क्या करेंगे कि आप इसे समझे, आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों हमें जरूर बताएंगे। आप लोग इसे पॉज करके रोकिए और बच्चों इसे समझिए, और फिर बच्चों अगले क्लास के लिए हम मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका एक्सरसाइज हम बनवाएंगे।